7 अक्टूबर 2023, समय सुबह 6:29, स्थान गाजा सीमा। आसमान अभी पूरी तरह उजाला भी नहीं हुआ था। दक्षिणी इजराइल की शांत बस्तियों में लोग अपनी सामान्य सुबह की शुरुआत कर रहे थे, लेकिन उसी क्षण रडार स्क्रीन पर एक के बाद एक उभरते लाल संकेतों ने पूरे क्षेत्र की हवा बदल दी। कुछ ही सेकंड बाद सायरनों की तीखी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। आसमान में अचानक सैकड़ों रॉकेट दिखाई देने लगे। कैमरों में रिकॉर्ड हो रही वे जलती लकीरें केवल मिसाइलें नहीं थीं, बल्कि मध्य पूर्व के सबसे खतरनाक युद्ध की शुरुआत थी। सोशल मीडिया पर अपलोड हो रहे शुरुआती वीडियो दुनिया को केवल धमाकों की आवाज नहीं सुना रहे थे, वे यह बता रहे थे कि सुरक्षा, तकनीक और खुफिया ताकत पर गर्व करने वाला एक देश अचानक पूरी तरह चौंक चुका है। सीमाओं के पास बने इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा सिस्टम, ऑटोमेटिक मशीन, गन टावर और हाईटेक निगरानी उपकरण कुछ मिनटों के भीतर बेकार दिखाई देने लगे। उसी अराजकता के बीच सीमा के कई हिस्सों पर भारी विस्फोट हुए और हथियारबंद लड़ाकों के छोटे छोटे समूह अंदर घुसने लगे। दुनिया अभी यह समझने की कोशिश ही कर रही थी कि हो क्या रहा है, लेकिन गाजा की अंधेरी सुरंगों और गुप्त कमरों में यह योजना कई महीनों से तैयार की जा रही थी। तेल अवीव, यरूशलेम और गाजा के ऊपर उस सुबह केवल धुआं नहीं उठ रहा था, बल्कि दशकों पुराना संघर्ष एक नए और कहीं अधिक भयावह रूप में लौट चुका था। इजरायली सुरक्षा एजेंसियां लगातार हमलों की जानकारी इकट्ठा करने में लगी थीं। सैन्य कमांड सेंटरों के भीतर तेजी से बदलते डिजिटल नक्शे दिखाई दे रहे थे। हर कुछ मिनट में नई रिपोर्ट सामने आ रही थी। कहीं सीमा चौकी पर हमला हुआ था, कहीं सैनिकों को बंदी बना लिया गया था और कहीं आम नागरिक गोलियों की बारिश के बीच फंसे हुए थे। कुछ ही घंटों में यह साफ हो चुका था कि यह कोई साधारण रॉकेट हमला नहीं है। यह एक ऐसा समन्वित ऑपरेशन था जिसने दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक को शुरुआती घंटों में हिला दिया था। दूसरी ओर गाजा की घनी बस्तियों में छिपे लड़ाके लगातार अपनी स्थिति बदल रहे थे। ड्रोन कैमरों से रिकॉर्ड हो रहे वीडियो पूरी दुनिया में वायरल होने लगे। जलती सैन्य गाड़ियां, धुएं से भरी सड़कें और भयभीत लोगों की भागती परछाइयां आधुनिक युद्ध का वह चेहरा दिखा रही थीं जिसे अब करोड़ों लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाइव देख रहे थे। लेकिन असली भय अभी शुरू हुआ था। कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। लड़ाकू विमान लगातार गाजा की ओर बढ़ने लगे। रात होते होते पूरा आसमान विस्फोटों की रोशनी से भर चुका था। बहुमंजिला इमारतें कुछ सेकंड में धूल में बदल रही थीं। हर धमाके के बाद उठता धुआं कैमरों में रिकॉर्ड हो रहा था और दुनिया के न्यूज चैनलों पर लगातार प्रसारित किया जा रहा था। गाजा की तंग गलियों में हजारों लोग भूमिगत शरण स्थलों की ओर भाग रहे थे। अस्पतालों के बाहर घायल लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी। लेकिन इसी अराजकता के बीच एक और अदृश्य युद्ध भी शुरू हो चुका था। साइबर हमले, डिजिटल निगरानी, उपग्रह ट्रैकिंग और खुफिया एजेंसियों की गतिविधियां अचानक तेज हो गई थी। वॉशिंगटन, तेहरान, तेल अवीव और दोहा, हर जगह बंद कमरों के भीतर रणनीतियां बन रही थीं, क्योंकि अब यह संघर्ष केवल सीमा तक सीमित नहीं रहा था। पूरी दुनिया को डर था कि यदि यह युद्ध फैल गया तो पूरा मध्य पूर्व आग में डूब सकता है। कुछ दिनों बाद गाजा की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। टूटी इमारतें, जली हुई सड़कें और लगातार मंडराते ड्रोन इस युद्ध की नई पहचान बन चुके थे। इजरायली सेना शहर के भीतर प्रवेश की तैयारी कर रही थी, लेकिन सबसे बड़ा डर जमीन के नीचे छिपा था। गाजा के नीचे फैली सुरंगों का विशाल नेटवर्क, जिसे कई लोग अंडरग्राउंड सिटी कहने लगे थे, अब इस युद्ध का सबसे खतरनाक हिस्सा बन चुका था। उन्हीं अंधेरी सुरंगों में हथियार छिपाए जा रहे थे, बंदियों को रखा जा रहा था और अगली रणनीतियां तैयार हो रही थीं। दूसरी ओर इजरायली कमांड सेंटरों में बैठे अधिकारी लगातार थर्मल स्कैन, उपग्रह चित्र और ड्रोन फीड का विश्लेषण कर रहे थे। लेकिन शहरी युद्ध का सच हमेशा नक्शों से कहीं अधिक भयावह होता है। हर इमारत संभावित हमला बन सकती थी, हर गली मौत का जाल बन सकती थी और हर रात दोनों पक्षों के लिए और अधिक विनाश लेकर आ रही थी। धीरे धीरे यह युद्ध केवल गोलियों और मिसाइलों का संघर्ष नहीं रहा। सोशल मीडिया पर फैलती तस्वीरें और वीडियो दुनिया की राय बदलने लगे। कुछ देशों ने खुलकर इजराइल का समर्थन किया तो कई जगह गाजा के समर्थन में विशाल प्रदर्शन शुरू हो गए।
विश्वविद्यालयों, Breaking संसदों news, और missile- अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहस The तेज होने situation लगी। remains extremely. लेकिन इन सब के बीच गाजा की जमीन पर रहने situation वाले Breaking लोगों के लिए news, missile हर दिन attacks in केवल Gaza. जीवित बचने की Dernière लड़ाई बन minute. चुका था। Les बिजली लगातार गायब हो रही It's all थी, right. पानी Mama और is दवाइयों here. की कमी बढ़ने लगी थी। रात के अंधेरे में दूर से सुनाई देती लड़ाकू विमानों की आवाज अब वहां रहने वाले बच्चों के लिए सामान्य बनती जा रही थी। और इसी बीच दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां एक और भयावह संभावना पर नजर रख रही थी। यदि ईरान, लेबनान या दूसरे क्षेत्रीय समूह सीधे इस संघर्ष में शामिल हो गए तो यह युद्ध नियंत्रण से बाहर जा सकता था। मॉस्को और वॉशिंगटन दोनों समझ चुके थे कि यह संघर्ष केवल गाजा तक सीमित नहीं है। भूमध्य सागर में युद्ध पोतों की गतिविधियां बढ़ने लगी थी। अमेरिकी विमान वाहक पोत क्षेत्र में पहुंच चुके थे। उपग्रह लगातार हर सैन्य हरकत पर निगरानी रख रहे थे। साइबर सुरक्षा एजेंसियां संभावित डिजिटल हमलों के लिए तैयार थीं, क्योंकि आधुनिक युद्ध अब केवल जमीन पर नहीं लड़ा जाता। इंटरनेट, उपग्रह, ऊर्जा नेटवर्क और सूचना तंत्र भी युद्ध भूमि बन चुके हैं। और शायद यही इस संघर्ष का सबसे खतरनाक हिस्सा था। दुनिया को डर केवल मिसाइलों से नहीं था, बल्कि उस एक गलत फैसले से था जो पूरे क्षेत्र को एक ऐसे युद्ध में धकेल सकता था जिसकी आग सीमाओं से बहुत आगे तक फैल जाती। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी मध्य पूर्व में युद्ध भड़का है उसकी गूंज पूरी दुनिया तक पहुंची है। तेल संकट, वैश्विक बाजार, राजनीतिक गठबंधन और सैन्य संतुलन, सब कुछ बदलने लगता है। और आज गाजा की जलती इमारतों और धुएं से भरे आसमान के पीछे वही पुराना डर एक बार फिर जिंदा हो चुका है। डर इस बात का कि कहीं यह संघर्ष केवल एक और क्षेत्रीय युद्ध न रह जाए, क्योंकि जहां लगातार मिसाइलें गिर रही हैं, जहां खुफिया एजेंसियां छाया की तरह काम कर रही हों और जहां पूरी दुनिया परमाणु शक्तियों की गतिविधियों पर नजर रख रही हो, वहां एक छोटी सी गलती भी इतिहास की दिशा बदल सकती है। और शायद यही कारण है कि गाजा की वह रात केवल मध्य पूर्व की कहानी नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य से जुड़ा सबसे खतरनाक सवाल बन चुकी है।